अब जाने का समय आ गया है और हमारी पैकिंग हो गई है तैयारी। सारी चीज़ें पैकिंग हो रही है। जो कपड़े धुलने थे वो थोड़े बहुत धुल लिए हैं, बाकी वहाँ जाकर धुलेंगे, क्योंकि जब भी आप ट्रिप पर निकलते हो कपड़े तो आपके ऐसे ही गंदे आधे जाते ही जाते हैं। तो बस यहाँ बेनिफिट था कि थोड़े बहुत कपड़े जो घर में पहनने थे वो मैंने धुल दिया था आते ही रात को, और सुबह तक सूख जाएगा। थोड़े बहुत अभी फैले हुए हैं और मौसम यहाँ का बारिश कर रखा है। ये कभी भी बारिश हो जाती है ना, इस वजह से। क्या हो गया? तो अभी मेरा शर्ट अभी सूख रहा है, इसलिए मैंने हैंगर में रखा है कि जल्दी से हवा लग जाए। और पैकिंग तो चल रही है, तैयारी हो रही है। इसी बीच दोनों को एक ही कलर की ड्रेस, एक ही जैसी ड्रेस पहनाई गई थी। एक ड्रेस तो आ गया था, एक ड्रेस फिर से बाय किया ना, तो वो हमारा मतलब बाद में आया। तो आज हमने पहना के दोनों की फ़ोटो खींची और अब हमारे जाने का समय आ गया था। दोनों सब सारी मेमोरी लेके, इतनी सारी फ़ोटोज़ लेके, बाप रे इतनी सारी फ़ोटोज़ हो गई है घूमने की, और इतनी सारी मेमोरी लेके मैं जाऊंगी और गैलरी भी भर के जाऊंगी। फ़िलहाल जब जाने का समय आया तो प्यारा मौसम हुआ और बारिश भी हो रही थी। KSR बेंगलोर स्टेशन हमें जाना था। जाएंगे तो ऑटो से, फिर मेट्रो से की सुविधा अच्छी है तो मेट्रो से हम पहुंच जाएंगे स्टेशन। तो बस ये बाय बाय कर रही थी तो हमें भी बाय बाय करना होगा इसे। बारिश हो रही है और हमारे जाने का टाइम हो रहा है। 6 बजे निकल जाएंगे राजधानी से। हम जा रहे हैं इसलिए रो रही है कि ऐसी रो रही है? दोनों का दोनों बस मत। आज 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 मेरा बच्चा। क्या लेना है सूटकेस? अरे आने से दो, मामी ला रही है ना। बाय कर लो। बाय बाय। अरे नहीं, फवारे दिखेंगे। सुनहरे मौसम के साथ हम इस शहर को छोड़कर जाएंगे और फिर दिल्ली में तो इतनी गर्मी है और यहाँ तो इतना मौसम अच्छा लग रहा था। तो देखते हैं फिर कि कैसा लगता है। यहाँ तो पता ही नहीं चला गर्मी का, बिल्कुल भी नहीं पता चला। हम मेट्रो की सुविधा से आराम से स्टेशन पे आ गए, क्योंकि मेट्रो से उतरेंगे और फिर रेलवे स्टेशन आ जाएगा। हम समय पर आ गए थे और ये ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन के बाहर का व्यू था। तो बस स्टेशन पर मैंने कुछ वीडियो नहीं शूट किया था। और यहाँ पर फिर श्री हर जगह लटकने की कोशिश करती है। जब मेट्रो से उतर रही थी तब भी वो लटक रही थी, लेकिन अलाउ नहीं होता है, तो बस वो पकड़ी थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद भी देख रहे थे। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन बेंगलोर की जो मौसम होता है ना, सच में मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने तो सोचा कि अरे यार गर्मी में भी आ जाओ, ठंडी में भी आ जाओ, लेकिन इतना दूर है, इतने पैसे खर्च करके कौन आएगा बार बार। और श्री तो बस यहाँ पर इसको हर जगह झूला ही मिल जाता है। को उसके एज की एक फ्रेंड मिल गई थी, तो वो खेलने में लगी हुई थी। और जाते वक्त तो बच्चे मिल गए थे, क्योंकि उनकी भी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और सब अपने घर जा रहे थे। 2 रात और 1 दिन का सफ़र था और ये खेलते हुए जाएंगे बच्चे, क्योंकि फैमिली वाले सब थे, तो इसलिए अच्छा भी लग रहा था यहाँ पर। मतलब ट्रेन में सही लगा, क्योंकि सब 2 रात 1 दिन बिताएंगे और बात करते हुए जा रहे थे। बच्चे आपस में बात करते जा रहे थे। जब फैमिली रहती है ना तो अच्छा भी लगता है। बच्चे देखो कैसे टेंट हाउस ट्रेन में भी बना के खेल रहे थे। और दोनों सियाला और वो उसकी फ्रेंड दोनों सेम एज थी। श्री बीच में ही बैठ गई थी और ये लोग ना बेडशीट, और इसने अपनी एक बेडशीट निकाली थी, बाकी तो बेडशीट ट्रेन की थी ही। और श्री को जब मौका मिल रहा था तब वो लटकने लग रही थी। अब हमारा दिल्ली आ गया था तो हम उतर गए और बाई रोड फिर जा रहे थे अपने घर के लिए। फाइनली इतने दिनों बाद घर जब जाएंगे तो घर की हालत तो सच में बंद था। घर तो बहुत गंदा होगा। इनको भी थोड़ा सा ना काम से 1 सप्ताह छुट्टी मिल गई, तो इनको भी रिलैक्स हो गया। माइंड को ब्रेक तो होना चाहिए बीच बीच में। हाँ पैसे तो कटते हैं क्योंकि प्राइवेट जॉब है, लेकिन घूमना फिरना एक अलग ही चीज़ हो जाती है। और फिर रिलेशन भी घूम लिया हमने, तो बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लेके हम घर, सारी यादें लेकर हम घर आ गए। और घर में सच में मतलब बंद जो घर था ना, इतना बदबू कर रहा था बंद बंद से। गर्मी के दिन में तो और बदबू करता है।
अजीब सा। तो इसलिए सारी लाइटें जला के पहले तो मैंने गेट खोला भाई, और इसमें ना एसी पहले चला के गर्म जो हवाएं होती है ना बाहर निकालनी पड़ेंगी। तो पहले मैं गेट खोल के पहले नॉर्मल कर रही थी क्योंकि क्लीनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही एसी चलाऊँगी। तो इसलिए मैंने क्लीनिंग के लिए सारे रूम को खोल दिया था। और यहाँ मेरे हस्बैंड सारे बैग को लेकर आ रहे थे, तो वो सारी बैग को ऊपर भी लाना, एक फिर सारे सामान को अच्छे से रखना, और जो सामान हम फैला के गए थे वो तो एक अलग ही है। तो बस जो फ़र्श है ना बस उसकी क्लीनिंग कर लेंगे। किचन में सारी चीज़ें मैं ढक के गई थी, तो थोड़ा बहुत जो बनाना है धुल कर बना लूँगी, क्योंकि इकट्ठे धुलने का तो नहीं है, क्योंकि इतने दिन था ना, थोड़ा धूल तो आते ही हैं, बाकी जो कीड़े हो जाते हैं मन नहीं मानता, इसलिए धुल कर काम करो ना तो सही रहता है। तो दूध हम लेकर आए थे क्योंकि दूध बच्चे पियेंगे, चाय बनाना होगा, कुछ दूध ब्रेड लेकर आए थे कि हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। वो बड़ा वाला पोछा धुल के वाइपर में करके मैं सोच, यहाँ देखो जब मैं साफ़ कर रही हूँ, साफ़ तो था ही लेकिन ऊपर जो धूल हो गए थे। बताओ सारे रूम बंद थे, फिर भी किचन में भी देखो जब मैं साफ़ कर रही थी तो चमक सी आ गई थी, और फर्श भी इतना धूल हो गया था। तो यही बात हो रही थी ना कि झाड़ू मत लगाना, धूल बहुत ज़्यादा उड़ेंगे, डायरेक्ट पोछा लगा देते हैं तो क्या होगा कि अच्छे से फ़र्श साफ़ हो जाएगा। बाद में बेडशीट वगैरह हटा देंगे, ऊपर से साफ़ कर देंगे। बाहर बरंडा में भी बहुत ज़्यादा गंदा था, तो उसको तो धुलना ही पड़ा मुझे। तो पानी मैंने डाल दिया था वाइपर से ना, बस वाइपर कर देंगे तो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि बाहर ना झाड़ू लगा सकते थे ना पोछा लगा सकते थे, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इसलिए मैंने वाइपर ही जैसे कि पानी पूरा डाल के वाइपर कर दिया। तो बाहर मैंने क्लीनिंग करने के बाद फिर अंदर की क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि फिर बाहर मैं सूट नहीं कर रही थी कि अगर सूट करती तो फिर मैं मतलब काम नहीं कर पाती, इसलिए क्योंकि क्लीनिंग भी ज़रूरी थी। क्योंकि पैर बच्चे बाहर अंदर बाहर करेंगे, चाहे बेड पर चढ़ेंगे, और गंदे घर में फिर खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। तो लगा कि बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाँ थोड़ा लेट से खा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ना ये टाइम दे देंगे हम घर को 5-10 मिनट, तो थोड़ा सा मन भी ठीक हो जाएगा। और जब तक ना घर में से जो महक है, जो बंद रूम था वो भी साफ़ हो जाएगा। तो इसलिए, और फिर ये होता है ना कि आप चलोगे पैर किन-किन नहीं करेगा। तो इतने ज़्यादा धूल था तो 2-3 बार करके पोछा लगाना पड़ा, लेकिन सच में वो ज़्यादा ईजी रहा और जल्दी साफ़ भी हो गया था उससे पोछा लगाने से। क्योंकि झाड़ू लगाते फिर पोछा लगाते तो उस पर ज़्यादा टाइम लगता। जो हम डायरेक्ट पोछा लगा दिए ना तो उससे टाइम कम लिया। और बच्चे जब तक नहा के और कुछ खा के बिस्किट वगैरह बैठे थे, दूध गर्म हो रहा था, तो इससे टेंशन भी नहीं थी कि हाँ बच्चे को भूख लगी है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा पोछा लगाने में, और पोछा लगा के डायरेक्ट नहा लो ना तो मन भी फ्रेश हो जाता है। क्या होता है, अब बेडशीट वगैरह तो बाद में चलो झड़ जाएगा, लेकिन ये टाइल्स साफ़ हो जाती है तो पैर में भी नहीं लगेगा, और थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत घर साफ़ हो गया। बाकी तो इसको साफ़ करने में, सारी क्लीनिंग करने में 1 सप्ताह तो लग जाता है, क्योंकि हम थके भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इतना काम हम एक साथ तो कर नहीं सकते। जो कर सकते हैं, जो ज़रूरी है ना, बस वही ज़्यादा निपटाते हैं, वो भी ऊपर ज़्यादा मेहनत का नहीं कि हाँ एकदम बैठ के अच्छे से क्लीनिंग ही करने लगे, बस ऊपर बस पोछा लगा दिया। तो बस ये होता है हमारा थोड़ा सा टाइम और माइंड कैसे आप सेट करते हो, कैसे टाइम सेट करते हो, कैसे बच्चे को देखते हो। तो ये काम होता है कि बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं हुए और आप भी डिस्टर्ब नहीं हुए। यहाँ पर बच्चों को मना कर रही थी कि आप नीचे मत उतरना, पोछा जब सूख जाए तभी उतरना। तो श्री को देखना आप कैसे उतर के जा रही थी। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इतना तो लगा दी, अंदर वाले रूम में मैं लगा देता हूँ, तुम जाके नहा लो, क्योंकि बच्चे को दूध भी दे देना और बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह भी करवा देना, उनको ऑफिस भी निकलना था। तो इसलिए मैं यहाँ आई और श्री देखो खिसक के कैसे जा रही है कि मैं ऐसे तो नहीं गई। और यहाँ मेरे हस्बैंड फिर अंदर जो रूम था उसमें कर दिए, और ये सूटकेस वगैरह उन्होंने क्लीन कर दिया। कपड़े साफ निकाल के ना इकट्ठे साफ कर दिया, बस थोड़ा बहुत साफ कर दिया सारे कपड़े। यहाँ थोड़ा सा आते ही जब दोनों मिलके काम करते हैं ना तो समय पे काम भी हो जाता है, मतलब जल्दी हो जाता है। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।